गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 के कुछ सम्स। तो हमारा पहला सम है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें शो करना है एरिया ऑफ अ लूप ऑफ द कर्व। कर्व हमें क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू √3 cos 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, और हमें शो करना है कि एरिया इस लूप का क्या होना चाहिए, π/3। तो हमारे पास क्या दिया हुआ इक्वेशन, पोलर इक्वेशंस दी हुई है, r इज इक्वल टू √3 cos 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया ताकि हमारे पास में एक सिंपल फॉर्मूला बन जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो वहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, √3/2 क्या होता है, cos π/6, और 1/2 क्या होता है, sin π/6। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b विच इज़ इक्वल टू cos a माइनस b। तो ये हमारे पास बन गया 2 cos 3 थीटा माइनस π/6। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो हमारी इनिशियल लाइन है एक्स एक्सिस, उसको हम टर्निंग कर देंगे एन एंगल π/6, ठीक है ना। तो टर्न कर देंगे इनिशियल लाइन को थ्रू एन एंगल π/6। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, आर। अगर हम इसी को ये जो हमारी इनिशियल लाइन है एक्स एक्सिस, उसको हमने π/6 से टर्निंग कर दी, तो हमारे पास में न्यू जो इक्वेशन आई है, पोलर इक्वेशन आई है, वो क्या होगी, r इज इक्वल टू 2 cos 3 थीटा। अब इस इक्वेशन को हमने जैसे कि पहले सम्स किए हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। आपने चेक करना है कि n, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास किस तरीके की आ गई, r इज इक्वल टू a cos n थीटा। तो उससे कंपेयर करना है n को ओड है या इवन है, और उतने ही हमने लूप ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद में हमने एरिया फाइंड आउट करना है। बाकी ये जो सम है वो बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसे कि r इज इक्वल टू a cos n थीटा एंड साइन n थीटा का जो होता है। तो यहाँ पे 3 जो है वो ऑड नंबर है, सो कर्व हैज़ 3 इक्वल लूप्स। अब हम इसको सिमेट्रिक चेक करें या ना करें, सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू 0 पुट करके। तो r इज इक्वल टू 0 से cos 3 थीटा हमारे पास 0 आ जाएगा। cos की वैल्यू 0 जो है वो कहाँ पर होती है, उसकी सक्सेसिव वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये होती है -π/2 और π/2 पर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -π/6 एंड π/6। अब एरिया ऑफ अ लूप, क्वेश्चन में हमारे पास क्या, एरिया ऑफ अ लूप फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ वन लूप हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 लिमिट्स हमारे पास क्या आ गई है, -π/6 एंड π/6 r² d थीटा। r² क्या है हमारे पास में, r हमारे पास में है 2 cos square 3 थीटा। तो r² क्या हो जाएगा, 4 cos square 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 d थीटा। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब ये डायग्राम ड्रॉ किया हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्स, दिस इज द वाई एक्सिस। तो अब इनिशियल लाइन को हमने चेंज कर दिया है थ्रू एन एंगल π/6। ये लूप्स जो है वो इन एंगल्स के बीच में π/6 और -π/6 के बीच में, इसी तरीके से हमने 3 इक्वल लूप्स को ड्रॉ किया है, और 1 लूप का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 6th एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय r² इज इक्वल टू a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। तो इसमें हम सबसे पहले सिमेट्री चेक करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो r इज इक्वल टू a cos n थीटा की फॉर्म में नहीं है। तो पोलर कर्व जो है हमारे पास में इक्वेशंस दी हुई है, उसकी हम सिमेट्री चेक करेंगे। तो सिमेट्री के लिए सबसे पहले चेक करेंगे, थीटा को हम माइनस थीटा से प्लेस करेंगे और देखेंगे कि हमारी इक्वेशन जो है वो चेंज होती है अनचेंज होती है, क्योंकि हमारी इवन पावर है दोनों की, cos² की भी और cos की और साइन की। तो यहाँ पे थीटा को जब माइनस थीटा में चेंज करेंगे देन इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड। तो कर्व क्या आएगा, सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। उसके बाद हम थीटा को पाई माइनस थीटा से चेंज करेंगे, उसमें भी हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, अनचेंज्ड आ रही है। दैट मीन्स द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ द एक्सिस। तो बोथ एक्सिस में सिमेट्रिकल हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर हम एरिया निकालते हैं, तो वहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा 0 से π/2, क्योंकि हमारा कर्व जो है वो किसकी सिमेट्रिकल है, बोथ एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस के भी है और वाई एक्सिस के भी है। तो इन चारों ही क्वाड्रेंट में आएगा जो भी कर्व बनेगा। तो हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते 4 से, तो हमारे वॉल कर्व का एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया। तो इसका जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो यहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से π/2, और लिमिट लगा दी 0 से π/2। एरिया हमारे पास होता है हाफ r² d थीटा, और क्योंकि हम एक क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं, बट हमारा जो कर्व है वो हमारा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये चारों ही क्वाड्रेंट में हमारा सेम कर्व बनेगा, जो भी कर्व बनेगा। इसलिए हमने इस पूरे एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सॉल्व आउट कर लिया।
इसको सॉल्व आउट करके हमारे पास लिमिट्स पुट कर दी एंड वी गेट द एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, ये सिंपल एरिया निकाला है ए स्क्वायर, क्योंकि लिमिट 0 से पाई बाई 2 है तो यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई बाई 2, बिकॉज इवन पावर है दोनों की। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/2 पाई बाई 2। तो सिंपली आपको इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट 0 से पाई बाई 2 है और इवन पावर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सिंपल रिडक्शन फॉर्मूला का यूज़ किया, तो हमारे पास एरिया आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाई बाई 2। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द कर्व। ठीक है, नाउ 11th सम है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। अब यहाँ पे जो लूप की इक्वेशंस दी हुई, जो कर्व की इक्वेशंस दी हुई है वो क्या दी हुई, x4 प्लस y4 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर XY। ऐसा आपने एक्सरसाइज का लास्ट जो एग्जांपल्स हैं इसके अंदर दिए हुए, उसका 4th एग्जांपल जो है वो सेम ऐसे ही है, उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो उसमें क्या पुट करना है, x को r cos थीटा और y को r sin थीटा पुट कर लिया। तो जहाँ जहाँ x और y है उसकी जगह r cos थीटा और r sin थीटा पुट कर दिया हमने इक्वेशन में, एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r की फॉर्म में हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास r स्क्वायर क्या आ गया, 4a स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नाउ अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, r को 0 पुट कर लिया। r को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशंस थी यहाँ पे इसमें r को 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, सो साइन थीटा एंड कोस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, साइन थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा का, एंड इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास में साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब साइन की वैल्यू जो है, साइन थीटा 0 कब होता है, 0 और पाई पर, तो यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी 0 और पाई बाई 2। यानी कि हमारा जो लूप बन रहा है वो किस एंगल के बीच में बन रहा है, तो वो एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 0 और पाई बाई 2। तो इसके लिए मतलब थीटा जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो इसके बीच में हमारा लूप बनेगा। नाउ एरिया हमने फाइंड आउट करना है, हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। तो लूप का जो एरिया आएगा विच इज़ इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर डी थीटा, एंड लिमिट जो हमारे पास क्या है 0 से पाई बाई 2। तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे हमने r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमने क्या किया है, इसको पूरे क्वेश्चन को हमने इस पूरे को डिवाइड कर दिया cos 4 थीटा से। ठीक है, ऊपर भी हमने डिवाइड कर दिया cos 4 थीटा से और नीचे भी हमने डिवाइड कर दिया cos 4 थीटा से। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये इसमें से 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन cos 4 थीटा, और यहाँ पे भी cos 4 थीटा से डिवाइड किया तो cos 4 थीटा से डिवाइड करेंगे, दिस इज 1, एंड इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा tan 4 थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, ये इक्वेशन में हमारे पास बच जाएगा कोसिकेंट क्यूब थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारे पास क्या हो गया tan थीटा, और ये क्या बच गया सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। हमारे पास क्या है, इसको मैंने किया है साइन थीटा, कोस थीटा से ये पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, तो इसके नीचे मैंने कोस थीटा लगा दिया और इनटू में कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 1 प्लस 10 की पावर 4 थीटा डी थीटा। tan स्क्वायर थीटा को अगर हम टी पुट करते हैं, क्योंकि हमें ऊपर वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो tan स्क्वायर थीटा को टी पुट कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 tan थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब लिमिट्स को भी हम चेंज कर लेंगे, थीटा 0 है तो टी भी 0 हो जाएगा, और थीटा पाई बाई 2 है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास में लिमिट क्या आ गई अब 0 से इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यूज डी थीटा इज इक्वल टू ये क्या आ गया डी टी, और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी, लिमिट पुट कर दी 0 से इन्फिनिटी, हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाई 2। ठीक है, और tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो विच इज़ इक्वल टू 1/2 पाई ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ सम जो मुझे लग रहा था इम्पॉर्टेंट थे और जो एग्ज़ाम में आए हुए थे वो मैंने आपको करवा दिया एक्सरसाइज के। बाकी भी इसी तरीके के सम हैं एक्सरसाइज के जो सम्स दिए हुए हैं, जहाँ पे हमें लिमिट्स दी हुई है, थीटा की वैल्यूज़ दी हुई है, वहाँ पे आपने डायरेक्ट पोलर
जो कर्व निकालने एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2r² d थीटा लिमिट्स, जो भी थीटा की वैल्यूज़ आई है वो वहाँ पे हमने थीटा की वैल्यूज़ पुट करनी है और आर की वैल्यू r² पुट करना है और उसको इंटीग्रेट करना है। अदरवाइज जो है वो क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिए हुए हैं जो करवाए हैं मैंने, और जो एग्जांपल्स किए हुए हैं बिल्कुल इसी फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उनको आप ट्राई कर लेना। कुछ इक्वेशंस कार्डियोइड की है तो उसको हम फिफ्थ एक्सरसाइज के जो सम्स हैं एग्जांपल्स हैं उसमें हम करेंगे, तो वो सम्स आप उसके बाद में फिफ्थ एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में फोर्थ एक्सरसाइज की कर लेना। वो कार्डियोइड की इक्वेशंस है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। थैंक यू।